हेलो फ्रेंड्स, MGSE 009 के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या फिर जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर रही हूँ। आप देख लीजिएगा, जो इग्नू एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है? MEGSE के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MGSE के लिए क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के उद्भव की चर्चा कीजिए, उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर, दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भीतर मुख्य अर्थव्यवस्था की भूमिका पर चर्चा करें। तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और अधिनियमों का विस्तार से परीक्षण करें। चौथा क्वेश्चन है, कार्य की अवधारणा को परिभाषित करें। भुगतान और अवैतनिक कार्य, उत्पादक और अनुत्पादक कार्य की व्याख्या करें। सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पादक कार्य को अलग करें, ठीक है। आगे देखते हैं। अभी है छाया रोजगार क्या है। ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हम लोग का भी एग्जाम में पूछा था। छाया रोजगार क्या है? NSSO दिनों की सहायता से छाया रोजगार की व्याख्या करें। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, और हो सके मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं ये छाया रोजगार का क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर दूँगी। उसके बाद है, माइक्रो क्रेडिट महिलाओं के रोजगार और उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए एक सक्षम रणनीति है। उपरोक्त कथन का विश्लेषण निम्नलिखित माइक्रो क्रेडिट मॉडल के संदर्भ में करें। पहला है गुजरात में सेवा मॉडल, दूसरा है आंध्र प्रदेश में वैल्यूबू मॉडल। ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों को भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिर है, पारिश्रमिक बैंड के तहत महिलाओं के काम की अदृश्यता के कम मूल्यांकनों के कारण जो है सूची बनाएं। भारत में देखभाल अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें और चर्चा करें। महिलाओं के अनुकूल कानूनों और नीतियों को लागू करने में भारत किन बाधाओं का सामना कर रहा है। फिर इसके बाद है, वेतन अंतर के निर्धारक क्या है। वेतन अंतर के लिए पारस्परिक दृष्टिकोण पर चर्चा करें। आप ये सारा क्वेश्चन देख के आपको लग रहा होगा कि MWG जो 011 है वो और MGSE 009 दोनों का जो सिलेबस है लगभग मिलता जुलता है। तो इसीलिए जब ये दोनों की पढ़ाई आप कर रहे होंगे तो दोनों के टाइमलाइन, दोनों के जो भी जितने भी वीडियोज़ है दोनों को ही देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस का चीज़ MWG 11 में भी अपलोडेड है और MGSE 009 में भी। तो इसलिए दोनों को देखिएगा, दोनों से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिएगा। आगे देखते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। तो शक्ति की भागीदारी दर, महिला श्रम बल भागीदारी दर का उपयोग करते हुए कार्य बल की लिंग संरचना का विश्लेषण करें। उसके बाद शॉर्ट नोट्स देखते हैं। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला है लिंग विकास सूचकांक, दूसरा है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, चौथा है संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, पांचवा है दोहरा बोझ। आगे देखते हैं। विविध दृष्टिकोण, सामाजिक बहिष्कार, सतत रोजगार, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, वेतन असमानता, सेडाव, उत्पादक और प्रजनन कार्य, महाराष्ट्र का रोजगार गारंटी कार्यक्रम। 14 नंबर है देखभाल देना, लैंगिक संवेदनशील राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विशाखा निर्णय, विश्व व्यापार संगठन, और सबसे लास्ट वाला है GAD दृष्टिकोण। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, और मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करें। और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि जितने भी इग्नू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट के हैं, अगर आप मुझसे चाहते हो उसका आंसर, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू।